अनिल जी, मैंने आपसे फोन एक विशेष प्रयोजन से किया है। जी। देखो, मेरे ख्याल से आप हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच भी रहे हैं और आप उसे लंबे समय विचार से विचार से सहमत हूँ, मैं विचार जानता हूँ, विचार जानता हूँ। विचार जानते हैं। अब आ, विचार भी आप जानते हैं और उससे सहमत भी हैं, लेकिन उसे जमीन पे उतारने का जो मॉडल बनाया गया है उससे आप किस हद तक सहमत हैं? वो मॉडल मैं नहीं जानता, विचार जानता हूँ, एक्शन प्लान नहीं जानता। अच्छा, तो मैं आपको मॉडल समझाता हूँ। जी। ये मॉडल कह रहा है कि यदि हमने 9 दिन भी अच्छे ढंग से सही संकल्प से काम कर लिया तो जी। 10वें दिन हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि ये जितनी भी दुष्ट राजनीतिक पार्टियां हैं, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे। जी। और ये चंद्रगुप्त जो है पार्लियामेंट के मंदिर में 21 लक्षों को जमीन पर उतारेंगे और ये भारतवर्ष बदल जाएगा। जी। अब दो तरीके के लोग होते हैं अनिल जी। एक तो होते हैं कि भारत में बदलाव चाहते हैं नहीं। लेकिन स्वयं भूमिका अदा करने में थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, थोड़ी सी झिझक रखते हैं वो, राइट। तो पर्दे के पीछे वालों की जो व्यवस्था है वो अलग है, और जो फ्रंट क्रीज पर खेलना चाहते हैं उनकी व्यवस्था जो है थोड़ी सी अलग है। ठीक है ना। जी। तो फ्रंट क्रीज पे खेलने का मतलब ये है कि वो जो है सामने आकर अपने ही जुड़े लोगों के बीच में उनके घरों में बैठ के छोटी छोटी संगोष्ठी करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और वह अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेंगे, राइट। इसको तो एक थोड़ा सा रिवाइज करो दोबारा एक बार। क्या बोला आपने? जो अभी आपने बोला है इसको एक बार रिवाइज करो। अच्छा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि दो तरीके के लोग हैं और दो तरीके के जो है ना व्यवस्थाएं भी हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि भारत को तो बदलना चाहते हैं लेकिन वो स्वयं फ्रंटल रोल अदा नहीं करना चाहते हैं, राइट। उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन के ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके और शपथकृत होके जो छोटी सी शपथ है 9 दिन की, बस उसे ही पूरा करना है। और इतना वो कर लेते हैं तो उनसे सदस्यीय अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सदस्यीय अपेक्षा वाली बात आपको समझ में आ गई है कि वो जो है, हाँ, मतलब वो फ्रंटल रोल अदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो है थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहकर परिवर्तित व्यवस्था के लाभ से स्वयं भी लाभान्वित होना चाहते हैं, अपने बच्चों को और परपोतों को भी, उस तरह आगे वाली पीढ़ियों को भी वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है ना। और एक वो लोग हैं जो कि उन्हें लगता है कि नहीं, अल्टीमेटली इन सभी राजनेताओं को हराना है तो हमारे कुछ न किसी को तो सांसद बनना होगा, किसी न किसी को तो विधायक बनना होगा, किसी न किसी को तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना होगा, न किसी को तो मेयर बनना होगा, किसी न किसी को तो पंच सरपंच और वो भी बनना होगा, राइट, पार्षद बनना होगा, राइट। तो जिसकी जो सोच है कि वो क्या बनना चाहता है, उसका संकल्प लेके फिर उसे अपने क्षेत्र में जो है इसी बात को लोगों को, अपने लोगों के बीच में बैठना है। जैसे अज्यूम करिए कि उसने शेड्यूल बना लिया है कि मुझे सांसद बनना है, राइट। तो उसने सांसदीय चंद्रगुप्त की शपथ ले ली, करेक्ट। अब वो अपने प्रभाव क्षेत्र के विधायकी लोगों को भी आइडेंटिफाई करे, राइट, और उनको भी जो है विधायकी शपथ दिलवा के वो वहां पे अपने क्षेत्र में वो करने लगे, और यहाँ पे संसद वाला संसदीय क्षेत्र में जो है लोगों के साथ बैठ के उनको जोड़ने का जो काम है, और जोड़ने के पहले उसे ऊर्जाकृत जरूर करना है।
और ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे ढेर सारे वीडियोज हैं, वही ऊर्जाकृत करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। दूसरा संकल्प है तो चंद्रगुप्ती संकल्प, और वो संकल्प में थोड़ा सा फर्क है। जो चंद्रगुप्ती संकल्प है उसमें हमें लगातार जो है, जब तक कि चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक लगातार संगोष्ठियां करना है। और जैसे सिविल सर्विसेज में अपन बैठते हैं अनिल जी, राइट जी। तो जैसे हम सिविल सर्विसेज में बैठते हैं तो हमें उस स्तर की तैयारी करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। यदि हम वो तैयारी नहीं करेंगे तो प्रीलिम में ही फेल हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अज्यूम करिए कि आपने तैयारी की, आप प्रीलिम में पास हो गए, तो फिर मेन की तैयारी भी आपकी होना चाहिए, राइट। बिल्कुल। और फिर इंटरव्यू की भी तैयारी होना चाहिए, और मेन में और इंटरव्यू के मिला के आपको मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। तभी आपको जो है ना भारत सरकार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लीज टू गिव यू द अपॉइंटमेंट ऑफ द IAS IPS व्हाटएवर जो है ना, तभी देंगे कि नहीं देंगे? यू आर राइट। तो इसी तरीके से हमें जो है चंद्रगुप्ती, जिसको भी हम शपथ को ले रहे हैं, वहां के जितने सदस्य हैं उसकी मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। और मेरिट लिस्ट में आने का क्या आधार है कि जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, राइट। उसकी मेरिट होगी। हाँ, उसकी मेरिट होगी। तो पहले जैसे हमारा 2024 का इरादा था कि हम जो है 2024 में ही अपने चंद्रगुप्तों को जमीन पे उतारेंगे, राइट। तो 2024 का मतलब है सांसद का हो गया, राइट। तो सांसद के 543 सदस्य होना है, राइट। तो जिस दिन 2024 का चुनाव घोषित होगा उस दिन एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा और उसे चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर एक राजनीतिक पार्टी से चुनावी, देखिए, क्या हम किसी राजनेता को बिना टिकट मिले पराजित कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो हमें, चाहे हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हों, लेकिन आज हमें उसी पार्लियामेंट में इसी व्यवस्था के तहत पहुंचना होगा। तो उसके लिए जो लोग पार्टी विहीन बात कर रहे हैं ना राजनीति की, वो लोग 2 प्रश्नों पर सिमट जाएंगे, 2 प्रश्नों पर। लेकिन बोलने का सबको अधिकार है, इसलिए रोका तो किसी को नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी विहीन तंत्र ऐसे समझिएगा जैसे बिना टीचर के बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पार्टी विहीन प्रजातंत्र के लिए पूरा ऐप बेस्ड व्यवस्था बना के रखी है, और उसमें भविष्य में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है इनका भी सेपरेशन हो जाएगा। ये हमारे जो 21 लक्ष्य हैं उसमें समाहित है, लेकिन ये कल की बात हो सकती है, आज की बात नहीं हो सकती है। चलिए, इतने सही सहमत है। अच्छा, देखिए, मैं आपको उसको बता रहा हूं। पहले हमें पार्लियामेंट में जाकर नियम कानून बदलना होंगे ना, तब पार्टी विहीन प्रजातंत्र आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पार्टी विहीन प्रजातंत्र नहीं आएगा। और आप उससे भरोसा रखिए कि जो पार्टी विहीन प्रजातंत्र आएगा वो तो एक स्वर्णिम काल होगा। क्यों? क्योंकि फिर वही लोग आएंगे ना जो उस फील्ड के बिल्कुल मास्टर लोग होंगे, राइट। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द पर्सन जो कि सबको कन्विंस कर पाएगा कि हम इस देश को इस तरीके से, इस स्ट्रेटेजी से आगे ले जाएंगे। वो आज का राजनेता नहीं होगा, राइट। तो वो द बेस्ट ब्रेन वुड बी लीडिंग इंडिया एंड दे विल बी लीडिंग विद इन द गिवन 21 ऑब्जेक्टिव। तो जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं वो अपने जगह रहेंगे, और उन 21 ऑब्जेक्टिव के बीच में ये लोग आपको जोड़ेंगे। लेकिन ये इन एनी केस ये अभी निकट भविष्य की बात नहीं है, तो इस पे अपन अभी चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये जो है आपका 2029 का चुनाव जो होगा, और उसको करने के लिए हमारे पास 5 साल का समय भी होगा। तो आप अभी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दें कि क्या 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 29 के लिए तैयारी कर रहे हैं? हम जो है पहले 24 के लिए तैयारी कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले विचार बनाया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चंद्रगुप्तों को उतारा जाए। इसका मतलब है अब हमारे पास 2023 में ही हमें अपनी प्रक्रिया में गति लाना होगी, और 2023 में ही हमें ये व्यवस्था में वो लाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक चीज मानना और भी है कि इस व्यवस्था में जो
वैश्य समाज है, मुझे लगता है कि वो सोच भी रखता है, साधन भी रखता है और सबसे अधिक शोषित और प्रताड़ित भी है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते तो हैं, लेकिन वैसे समाज केवल व्यापार में मस्त रहता है, नहीं, चिंतन नहीं होता, चिंतन नहीं होता। चिंतन करने के लिए चाणक्य की फौज मैथिली शरणगुप्त ने इकट्ठी कर ली है ना जी। देखिए, जो जिस चीज में है, देखिए अल्टीमेटली आज जो इवन वैश्य समाज के लोग जो है एमएलए, एमपी, विधायक या सांसद बन गए हैं, क्या उनकी एक बात कहने की औकात है क्या? नहीं है। तो करने की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी बोलने की तक औकात नहीं है। तो इस नई व्यवस्था के तहत तो हमें सब कुछ बदलना है। तो जो वैश्य समाज के लोग फ्रंट क्रीज पे खेलना चाहते हैं, नहीं, जस्ट केवल एक समाज से तो कोई भी मूवमेंट नहीं चलेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे इसमें सभी समाज हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तो हम आपसे इसलिए ये बातें कह रहे हैं क्योंकि आप वैश्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है ना? और आगे बढ़ा। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ित भी वैश्य समाज ही है, उसे चाहे टैक्स के नाम पे पीड़ित किया जा रहा हो, चाहे चंदे के नाम पे पीड़ित किया जा रहा हो, चाहे बाइबली पीड़ित कर रहे हो, चाहे जो है ना घर वालों को दबाया जा रहा होगा, चाहे घर वालों के ऊपर जो है ना ऐसे जो है ना माहौल पैदा कर दिया है कि घर के बहू बच्चे जो है ना ठीक ढंग से निकल नहीं पा रहे हैं, वो इनके प्रकार केवल अपना ही व्यापार कर पा रहा है। हो सकता है ज्यादा नोट कमा ले रहा हो, लेकिन अपने बच्चों को और अपने लोगों को एक अच्छा भारत नहीं दे पा रहा है। लिहाजा चूंकि मैं आपसे बनियों की बात कर रहा हूं क्योंकि आप वैश्य समाज से हैं, राइट? यादवों से बात करूंगा तो उनको उनके मुद्दों को बताऊंगा, राइट? यदि ठाकुरों से बात करूंगा तो उनके मुद्दों की बात करूंगा, यदि दलित समाज से बात करूंगा तो उनके मुद्दों की बात करूंगा, राइट? जिससे वो उसे पहचान पाए, कर पाए, ठीक है ना? तो इसमें अधिकांश जो है लोग जो क्रीज के पीछे खेलना चाहते हैं वो क्रीज के पीछे खेलें, ठीक है ना? और जो फ्रंट रोल पे आना चाहते हैं, जो घर घर संगोष्ठी करके मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाली मेरिट लिस्ट में, क्योंकि उसको चंद्रगुप्त बनाना, जैसे क्या आपको कोई दूसरा व्यक्ति सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पास करा सकता है क्या? हेलो, हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आपको कोई दूसरा पास करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। नहीं करा सकता, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। खुद मेहनत करना पड़ेगी, आपको तरीका समझना पड़ेगा कि क्या किस तरीके का कंपटीशन है, उस कंपटीशन के तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगी और तैयारी भी इतनी अच्छी करना पड़ेगी कि दूसरे लोगों से आप अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित कर पाए, राइट? तो इसमें भी यही है कि आपको लगातार संगोष्ठियां करना है, लोगों को जोड़ना है, और इसकी मेरिट लिस्ट ये है कि जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा, जैसे 543 की मेरिट लिस्ट है तो वो 543 की हो गई। यदि अपन कहें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा उसकी है, तो जो लोग, क्योंकि आप विधायक तभी बन सकते हैं जब उस राज्य के वोटर हों, ठीक है ना? तो जिस राज्य के आप वोटर हैं उस राज्य का आप जो है विधायकी चंद्रगुप्त बन सकते हैं, राइट? और उसके लिए प्रयास करके उस राज्य में जितने भी विधायकों की सीट हैं उतनी सीट जो है ना मेरिट लिस्ट में बनेंगी, राइट? और फिर जो एक राजनीतिक पार्टी है जिसको हम डमी पार्टी कहेंगे, वो डमी पार्टी का सिर्फ इतना ही काम है कि आपको टिकट दे, राइट? वो आपका चुनाव प्रचार भी नहीं करेगी, आपसे भी चुनाव प्रचार की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो लोगों को हम जोड़ेंगे उनको हम जो है अपने सदस्यों को अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर और अपने चंद्रगुप्तों के हक में संकल्प लेना है कि इन्हें हम विजयी बनाएंगे। तो एक अच्छा, तब तक हम इतनी सारी चीजों के संकल्प उनसे करवाएंगे कि उनकी जो दिन दिन की प्रॉब्लम है, जैसे ही आप 100 करोड़ होते हैं तो आप बड़ी आसानी से उनको इतने सारे राहत दिला पाएंगे, क्योंकि जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर देश के प्रधानमंत्री से कोई भी बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री को पिटीशन देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जो है ना संकल्प मात्र से देश लोग तो
100 करोड़ लोग तो प्रधानमंत्री बदलने में क्षमता रखते हैं, उसे जरूरत क्या है ताली बजाने की? नहीं 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 नहीं, हमें उसे अभ्यास कराना है। देखो उसके दो कारण हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि आप प्रधानमंत्री को 2024 में ही बदल पाओगे, राइट। 2024 के पहले जो आपके कष्ट है, जो आपके कष्ट हैं, उन्हें जो है अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के जो है ना संबोधित करेंगे, तो देश का प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करने के लिए बेबस होगा। और तो नहीं तो है। हाँ, एक मिनट, अब थोड़ा सा हमारा आपसे यही कंफ्यूजन आता है। आप अपने तो आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है वो सब पूरे करिए। हाँ, हमारे ये आता है कि एक तरफ तो हम उनको मौका देना चाहते हैं 24 में, दूसरी बात तो नहीं 24 में नहीं, आज मौका देना चाहते हैं। वो आज के प्रधानमंत्री हैं। आज के प्रधानमंत्री तो सुनिए, राजनीति का पहला चैप्टर ये कहता है कि जब वो गलती करते हैं तो हम उनकी गलती को दुनिया को बताएं। देखिए हम उनको समर्थन क्यों दें? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हमें अपने लोगों को जोड़ना है, अपने लोगों, जस्ट ए मिनट, देख जस्ट अभी मेरा जो आपका प्रश्न मैं समझ गया हूं, मैं उसका जवाब देता। देखिए उसका जवाब ये है कि आपको लोगों को संकल्प करने की आदत डालना पड़ेगी, राइट। और वो एक मिनट, वो संकल्प करने की आदत यदि जहां पर लोगों को आज कष्ट है और आज ये हमारे बोर्ड से चुने हुए व्यक्ति हैं, तो इन्हें आज के डेट में हमारे जो है ना उन कष्टों को दूर करने की इनकी पदी जिम्मेवारी है, राइट। तो हम थाली बजाकर दीपक जला के इनसे कहेंगे तो ध्यान आकर्षित होगा, राइट। ये तो सोशल एक्ट हुआ जी, ये फिर पॉलिटिकल एक्ट नहीं हुआ। आप ये देखिए, ये सोशल कम पॉलिटिक्स है, ये तो ग्रांड स्ट्रोक है। इस ग्रांड स्ट्रोक में जो है हर चीज बदल जाएगी। देखो इनकी मजबूरियां हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वो हमारी बातें कर ही नहीं कर पाएंगे जब हम उनसे कहेंगे कि आप नियम बनाइए कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। अब क्या जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है औकात और हिम्मत है कि कानून बना दें जो खुद जो है। एक मिनट थोड़ा सा विराम लो, नोता हूँ बात से। हाँ, खुद मोदी जी को ये पता है कि जो तुमने शुरू में कहा है 2013 में, उसके विपरीत काम किया है, और वही नए नए ड्रामे, नए नए पॉलिटिक्स निकाल कर आते हैं। अब की बार झंडा लगा दो, अब की बार वो ये झंडा लगाना आपको मूर्ख बनाने का तरीका है। वही मैं बता रहा हूँ। और जो विदेश में हमने ये OIC बना दी, ये बना दी, वो बना दी, ये भी ड्रामे हैं, ये सब ड्रामा है जिससे ये विश्वास रहे कि मोदी जी जो है देश में प्रभावी हो चाहे ना हो, विदेशों में बड़े प्रभावी हैं। तो भैया मोदी जी, आप नहीं, मुझे ये बताइए कि मोदी जी की जिम्मेवारी देश के लोगों की जिंदगी बदलने का है या बाहर में जो है ना पब्लिसिटी कराने का है? हम तो अपनी बात एक शब्द में खत्म करते हैं। हाँ। कि मोदी जी अगर सही होते तो आज अनिल सुभाष को या मैथिली शरण गुप्त को चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम तो बहुत दूर की बात है। नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी ही नहीं, आज तक के सभी नेता जो है इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके ऊपर, अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे, ये कितने दुष्ट राजनेता हैं कि ये इन्होंने वही नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं। जिस बादशाही व्यवस्था के तहत अंग्रेज भारतीयों का उपयोग भारतीयों के विरुद्ध करते थे, वही दुष्ट व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थुपी हुई है। ये इतने दुष्ट हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन देश की जनता को एक बार नहीं बताते हैं कि हमने आपके ऊपर घटिया जो है ना अंग्रेजों के द्वारा गुलामों के लिए बनाए गए नियम थोप के रखे हैं, और वो इतने घटिया नियम हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। हम लोगों को उन नियम के तहत कार्रवाई करने की और उस चीजें सहने की आदत पड़ गई है। ये बताइए अनिल जी, आप थाने जाते हैं, 80% केसेस में आपको भगा दिया जाता है। आपकी ड्रेस देख के जो है ना एक आवेदन ले लें, लेकिन तब भी FIR में कन्वर्ट नहीं होता है। वहीं पे जो दुष्ट लोग हैं वो जाते हैं, जिनके पास जो है ना, जो इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं या जो नोट दे सकते हैं, उनके फर्जी मुकदमे आपके विरुद्ध कायम होते हैं। अब अनिल जी मैं आपसे पूछता हूं, जहां कानून इस बात को इजाजत देता है कि आप अपनी रक्षा में और दूसरों की रक्षा में 7 परिस्थितियों में सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं, वहां पर पुलिस काउंटर केस कैसे रजिस्टर कर सकता है?
आप मुझे बताइए, आप यदि मुझे कूटने आए हैं और आप मुझे ये भय पैदा कर देते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने यदि अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो मर जाएंगे, तो मैं अनिल सुभाष जी की को जो है ना मौत कार्यरत कर सकता हूं बिना मर्डर किए हुए। तो फिर काउंटर केस कैसे रजिस्टर होगा? हम तो कह रहे हैं मौत में भी काउंटर केस रजिस्टर नहीं हो सकता है। मतलब हमने सेल्फ डिफेंस का यूज किया तो ये काउंटर केस जो है ना शुद्ध जो है इलीगल कार्रवाई नहीं है क्या? सर सब कुछ उल्टा है। तो मैं ये जिसकी सत्ता है, मैं ये कह अनिल जी मैं ये कह रहा हूं। अच्छा ये बताइए, आप हमारे ऐप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं अभी तक? अभी ऐप से नहीं जुड़े शायद हम। तो मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूं, और हम दूसरे चरण की बात जब आप फुर्सत में होंगे तो वीडियो लिंक से करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से शायद आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, घर पे ही हूँ, घर के बाहर। अच्छा, कुछ आवाज आ रही है इसलिए मैंने कहा। सब्जी बेचने वाला जा रहा है। अच्छा, ओके। तो मेरा मानना है कि अपन जब वीडियो पे बात करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। मैं आपके इस वो जान पहले है ना, हाँ, कोई लिंक मुझे आप वो भेजे सबसे पहले जो आपकी आइडियोलॉजी को कम्प्लीटली मुझे उतार दे। वो है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल जो पूरा है। बहुत सारी वीडियो नहीं की जा सकती। एक मिनट। मेरा ये कहना है कि जो आपने देख लिया है और आपके जेहन में 21 लक्ष्य हैं जो कि प्राप्त होंगे, राइट? तो वो भी आपको परोसे गए हैं, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने का उन्हें मौका जरूर मिला होगा, नहीं तो मैं उसको भेज देता हूँ, राइट? बस वही भेजो जो की वाली है, जो सबसे मेन आपकी वीडियोस हैं। मैं वीडियो क्या डॉक्यूमेंट ही भेज देता हूँ आपको। हाँ, डॉक्यूमेंट भेज दो, मैं पढ़ लूंगा सारे। हाँ। और फिर डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने ऐप की लिंक भी भेज रहा हूँ, तो आप जुड़ जाइए, हम लोग संवाद करते रहेंगे, राइट? ठीक है। राइट। नमस्कार, जय हिंद।